भाई साहब शरवण जी बीरट के कारण मिला। तो एक बार जोरदार तालियां शरवण जी के लिए। ये सारे लोग जो आज पधारे हैं, ये सम्मानित मंच है, जगह जगह से पहुंचे हैं, तो ये सिर्फ शरवण जी के कारण ही आपके गांव में पहुंचा है। और बहुत ही जागरूक इंसान है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ आए हैं और इन्होंने हमें यहाँ पर आपके सामने उपस्थित किया है और खुद अनुपस्थित रहे, इसलिए रहे कि कोई कमी न रह जाए। फिर भी इन्होंने अपना 100% से भी ज्यादा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं इनका। और हमारे मंच पर जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बैठे हुए हैं, दिव्यांग सदस्य पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। यहाँ के मथानिया गांव के उप सरपंच साहब हैं और हमारे सहयोगी जो मंच पर आसीन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस गांव की ये जो पूरी टीम है उसका भी, क्योंकि कोई भी काम किसी के बिना नहीं होता है और किसी के सहयोग के बिना, किसी के साथ के बिना नहीं होता है। करो थे बता करो थे तो हमारी सुनो ही को नहीं। तो बात है यहाँ मैं मारवाड़ी बागड़ी जो भी थे समझो भी मैं बोलूं थोड़ी सी कि अठे जो है सोशल मीडिया का माध्यम हो जो जुड़े रहने ने तो पता है कि आज 3 पाठशालाओं का उद्घाटन हो सी और वो उद्घाटन जो है शरवण जी भाई साहब का कारण ही हो सी, क्योंकि एक कोई न कोई वजह हुआ और कारण हुआ, तो वे कारण शरवण जी है, जिका का कारण जोधपुर की ओसिया तहसील के अंदर आज ये 3 जी की पाठशाला भी खोली जाएगी। और इंगी जी की साथ संभाल है पाठशाला की, क्योंकि मैं भी लगभग डेली 350 किलोमीटर दूरी तय करके अठे को नहीं आ सका। तो अठे की जो पाठशाला होएगी बिंगो सारो भार शरवण जी संभालेगा। और थे जो बच्चा बैठे हो जरूरी को नहीं थे स्कूल जाओ तो थाना ही मानू की इजाजत को नहीं, थाने भी आनो है। अगर थे पाठशाला के अंदर आओगा तो एक ट्यूशन टाइप थाने भी शिक्षा मिलेगी। और बीओ के थारा नंबर अगर 80% आ रहे हैं तो वे 90% हो जाएगा। और किसा किसा बच्चा है जिसका स्कूल कौन जाए नहीं जाओ जगह सारे जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बार तालियां खुद के लिए बजाओ। तो और जो मंच पर आसीन है वांसु भी निवेदन है कि कोई भी काम इसो कोनी जी को आपा को नहीं कर सका। शरवण भाई साहब वो करके दिखाए हुए है, आगे पूरी टीम करके दिखाए हुए भी कोई भी काम आपा इसो कोनी की को नहीं कर सका। एक मन में धारणा बननी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। कुछ उदाहरण हमारी टीम के अंदर भी वहाँ भी करके दिखाए हुए है, खुद बढ़ के भी दिखाए हुए है। कोई भी जिंदगी को इस मोड़ को नहीं जिका मापा आगे बढ़ को नहीं सका, हमेशा ही आगे बढ़ सका। हाँ बस एक सोच होनी चाहिए। और आजकल तो सोशल पीडिया इसो है कि आप अगर एक हाथ फैलावांगा तो 10 हाथ अपन देने के लिए आ जाएगा। वो टाइम है, पहला वो टाइम गयो कि आप रोनता बिलखता मदद के लिए और कोई को नहीं आन। तो आज के टाइम में दानी बहुत है और हाथ भी बहुत है, देने वाला है, वो परमात्मा है जो सारा ने देवे है। और ये ही शिक्षा जो है नी वो सारा ने मिले। इसी कामना में करके एक फाउंडेशन बनाए हो जिका अंदर शिक्षा, पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मिक्स ही चलान ला रहा। तो जरूरी को नहीं भी मैं कर सका, मैं भी आम लोग, हाँ कोई VIP टाइप का लोग को नहीं, मैं भी नॉर्मल घर में रेवा, हाँ नॉर्मल काम करा। हाँ बस इतना है कि सोच जो है नी बा आपकी हाई है, सोचना बड़ी रखेगा तो अपने आप अपना जो काम है भी बड़ा दिखने लग जाएगा। अभी जो झुग्गी झोंपड़ी की बच्चियां हैं मेजदा कन जानता है 2-2 साल की होया करती और आज हमारे सगे आवे। अब मैं बुरा ना समझियो भी अठे आप देखे हा कुछ लेडीज संख्या को नहीं
एक में एक खड़ा हो गया अठ बोलन लाग रहा, लेकिन सुनन की अठ लेडीज को नहीं सुनन गली है, सुनन लाग रही है, घरे बैठी सुनन ला रही है, सड़क पर खड़ के सुनन ला रही है, लेकिन पंडाल में आगे बैठने की हिम्मत को नहीं। या हिम्मत क्यों को नहीं, इनको भी एक कारण है। आ हिम्मत अपन खुद न लानी पड़ेगी। आज ये बच्चियां अठे बैठी है, कुछ लेडीज है सड़कों पर खड़ के सुने, कुछ लेडीज है छत पर खड़ के सुने, और लेडीज तो के जेंट्स भी सुनने लग रहे हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है कि जठे कल्पना चावला अंतरिक्ष में चली गई, और बहुत सारा खिलाड़ी लेडीज है जो विदेशों में आपको नाम करियो, अपने देश ने ऊंचो उठायो है हर क्षेत्र के अंदर, लेकिन वहां का कई क्षेत्र ऐसा भी है जठा आपा कोई अच्छो शिक्षित कार्यक्रम हो रहा तो आपा बठे जाके बैठ कौन सका। तो ये चीज ने आपा एकदम खत्म कौन कर सा, लेकिन लगातार जरूर कुछ न कुछ करके कर सका। तो गांव का जो आज 10-15 बंधु जो आयडा है, वह निवेदन है कि अगली बार जरूरी को नहीं मैं प्रोग्राम करा थे करो तो थारे सागे घर की बहन बेटियां पहला थे जाओगे। शुरुआत खुद से करो, फिर दूसरे से खुद गुड़ खाओ, फिर दूसरों को गुलगुले खाने की इजाजत या दवा बताओ, है ना। तो ये होता है। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, किसके कारण बोल रही हूँ बताओ। मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ इजाजत दी, मैं आपके सामने आई, नहीं तो ये खुद सारा यहाँ कर लेते। कौन जानता पूनम कौन है ना। आज मैं मुझे लोग जानते हैं ना, मेरा उसमें कोई करना धरना नहीं है। इनकी सोच है भी मैं पत्नी को आगे ले जाऊं, और अगर एक औरत आगे बढ़ती है ना तो उसमें उसके एक आदमी का हाथ होता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो। और अगर एक आदमी आगे बढ़ता है तो उसमें एक औरत का हाथ होता है, और वो भी उसी तरह बहन या पत्नी या माँ के रूप में होती है। तो इसी तरह से बहुत हम आज तक आप सब जानते हो प्रोग्राम हुआ है, आपने लाइव देखा भी है। जो युवा खड़े हैं, लेडीज संख्या काफी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक भी नहीं मिली। तो इस बात को आप थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर आपकी बहन बेटियां हैं, अगर आप चाहते हो कि वो भी एक, मैं चाहती हूँ मेरे से भी आगे जाए, तो आप उनको अपने साथ सभ्य प्रोग्राम में लेके जाओ। उनको पंडाल में बैठना नहीं, ये सीट दिलवाने की कोशिश करो, क्योंकि हम एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरे कदम का रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो इसके साथ साथ ये भी कहूंगी कि छोटी सी शुरुआत आप अपने से कर सकते हो, जैसे कि श्रवण भाई साहब ने की है, पहल की है। 3 पाठशालाएं खुद खोले, भाग दौड़ करके इन्होंने बताया कि ये 3-4 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है, और हालत नहीं देखकर अपन समझ सकते हैं कि इन्होंने खाना नहीं खाया है। क्योंकि एक इनके जितने फोन आ रहे थे, होता है जब प्रोग्राम करते हैं एक जिम्मेदारी होती है ना, उसे निभाना बहुत बड़ी बात होती है। कहना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। तो आप सबसे निवेदन, आप इनका जितना हो सके सहयोग कीजिएगा। और उसके साथ साथ 3 जो अभियान है हमारे शिक्षा अभियान, जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी चलता है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षा अभियान तो है ही। तो इसमें आप अपने से शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अपने जैसे त्योहार मनाते हैं, या घर में किसी की बरसी मनाते हैं, या किसी का जन्मदिन मनाते हैं, तो एक बार अपने आसपास एक ही परिवार ऐसा ढूंढ लेना, और धारणा बना लेना दिल में कि उसका बच्चा जो है 12वीं तक या BA करेगा, तो उसको मेरी तरफ से मेरे जन्मदिन पे या किसी भी आप ओकेजन हो आपके परिवार का, तो उसमें से आप थोड़ा सा बचाकर 100-200 रुपए की स्टेशनरी उसे जरूर दो। और जब भी ऐसा लगे भी आपको, कईयों का जन्मदिन ऐसे आता है कि सावन भादों का जो महीना होता है, तो उस टाइम आता है, तो आप एक घर में अपने पौधा लगाओ। जरूरी नहीं कि दूसरे आके बड़ा प्रोग्राम करेंगे तभी अपन काम कर सकते हैं। अपने आप से शुरुआत करो, और आप सोशल मीडिया पे डालो, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, और आपको देखकर 2 लोग और जागेंगे, और उन 2 लोगों को देखकर 4 लोग और जागेंगे, और ऐसे ही कारवा बनता है। और आप सब जो जुड़े हो
इनको देखकर आप जागे और मैं चाहती हूँ आपको देखकर 10 लोग और जागे। तो ऐसे कारवां बनेगा, जरूर बनेगा। हम भी कई सालों से लगे हुए हैं, 1 साल की मेहनत नहीं होती है कि अपने साथ कारवां जुड़ जाए। तो शरवण जी के साथ ये लोग खड़े हैं। आज कल ये अकेले थे, आज आप 11 हो और मैं सोचती हूँ अगली बार हम आए तो आप 1100 हो। और शरवण जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्होंने 3 पाठशालाएं अपनी जिम्मेदारी पर खोलने का हमें वचन दिया है और वो वचन पूरा भी करेंगे। एक पाठशाला में जहाँ पे लक्ष्मी की पाठशाला थी वहाँ पर उनके पास हम मिलकर भी आए हैं और 2 पाठशाला में हम जाएंगे भी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि गांव में जो थोड़ी सी चीजें नहीं हैं जागरूकता की वो जरूर आए और अगले प्रोग्राम में इस तरफ जो टीम खड़ी है वैसी ही टीम एक लेडीज की उस तरफ भी हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।